हाय दोस्तों, हम जानेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम कल के उन दो प्रश्नों का आंसर जानेंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ए कोणीय विस्थापन, बी त्वरण, सी कोणीय गति, डी विस्थापन। इसका सही आंसर है बी यानी कि त्वरण। क्वेश्चन नंबर 2, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ए एक समान गति, बी अनुप्रस्थ गति, सी विस्थापन गति, डी सरल रेखीय गति। इसका सही आंसर है डी यानी कि सरल रेखीय गति। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान में किस संशोधन में सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा गया? इसके ऑप्शन है ए 56वां, बी 62वां, सी 78वां, डी 88वां। इसका सही आंसर है डी यानी कि 88वां। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम में रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? इसके ऑप्शन है ए 25वां संशोधन अधिनियम 1971, बी 26वां संशोधन अधिनियम 1971, सी 88वां संशोधन अधिनियम 1972, डी 87वां संशोधन अधिनियम 1971। इसका सही आंसर है बी यानी कि 26वां संशोधन अधिनियम 1971। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी? इसके ऑप्शन है ए प्रणब मुखर्जी, बी रामनाथ कोविंद, सी एपीजे अब्दुल कलाम, डी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसका सही आंसर है ए यानी कि प्रणब मुखर्जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत संघ में दादरा और नागर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? इसके ऑप्शन है ए 10वां, बी 12वां, सी 14वां, डी 19वां। इसका सही आंसर है ए यानी कि 10वां। अगला प्रश्न, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग की स्थापना हुई? इसके ऑप्शन है ए 95 संशोधन, बी 99 संशोधन, सी 96 संशोधन, डी 97 संशोधन। इसका सही आंसर है बी यानी कि 99 संशोधन। अगला प्रश्न, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया? इसके ऑप्शन है ए 95 संशोधन, बी 94 संशोधन, सी 93 संशोधन, डी 96 संशोधन। इसका सही आंसर है सी यानी कि 93 संशोधन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 में निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की गई थी? इसके ऑप्शन है ए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, बी पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, सी राष्ट्रीय महिला आयोग, डी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसका सही आंसर है डी यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेश पर विस्तार से संबंधित है? इसके ऑप्शन है
ए 9वें संशोधन, बी 7वें संशोधन, सी पहला संशोधन, डी 13वें संशोधन। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 7वें संशोधन। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसके ऑप्शन है ए 2013 में, बी 2015 में, सी 2012 में, डी 2014 में। इसका सही आंसर है डी, यानी कि 2014 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 150, बी अनुच्छेद 143, सी अनुच्छेद 138, डी अनुच्छेद 140। इसका सही आंसर है डी, यानी कि अनुच्छेद 140। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आबादी के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 337, बी अनुच्छेद 357, सी अनुच्छेद 347, डी अनुच्छेद 374। इसका सही आंसर है सी, यानी कि अनुच्छेद 347। अगला प्रश्न, 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के तहत केरल में शासन किस अनुच्छेद के तहत किया? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 349। इसका सही आंसर है ए, यानी कि अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किस राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 165, बी अनुच्छेद 163, सी अनुच्छेद 166, डी अनुच्छेद 164। इसका सही आंसर है सी, यानी कि अनुच्छेद 166। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 366, बी अनुच्छेद 338, सी अनुच्छेद 333, डी अनुच्छेद 335। इसका सही आंसर है बी, यानी कि अनुच्छेद 338। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संपरीक्षा प्रतिवेदन से है? इसके ऑप्शन है ए 148, बी 151, सी 149, डी 150। इसका सही आंसर है बी, यानी कि अनुच्छेद 151। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 353, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 355, डी अनुच्छेद 358। इसका सही आंसर है सी, यानी कि अनुच्छेद 355। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? ए 395, बी 385, सी 365, डी 375। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 395। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए लोक सेवा आयोग के खर्चों से, बी लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों से, सी लोक सेवा आयोग के कार्यों से, डी लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति से। इसका सही आंसर है बी, यानी कि लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों से।
अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? इसके ऑप्शन है ए न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, बी ग्राम पंचायत का गठन करना, सी समान नागरिक संहिता का संरक्षण करना, डी समान काम के लिए समान वेतन। इसका सही आंसर है बी, यानी कि ग्राम पंचायत का गठन करना। अगला प्रश्न, भारत में जब संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलना हो तो आरोप किसके द्वारा लगाया जाता है? इसके ऑप्शन है ए केवल लोकसभा के द्वारा, बी संसद के किसी भी सदन के द्वारा, सी केवल राज्यसभा के द्वारा, डी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा। इसका सही आंसर है बी, यानी कि संसद के किसी भी सदन के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? इसके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी रक्षा मंत्री। इसका सही आंसर है ए, यानी कि राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 81, सी अनुच्छेद 79, डी अनुच्छेद 87। इसका सही आंसर है डी, यानी कि अनुच्छेद 87। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी है? इसके ऑप्शन है ए 32 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 25 वर्ष। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 35 वर्ष। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? इसके ऑप्शन है ए मुख्य चुनाव आयुक्त, बी उपराष्ट्रपति, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है सी, यानी कि राष्ट्रपति। अब ये आगे के दो प्रश्न आपके लिए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से कौन करता है? इसके ऑप्शन है ए संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य, बी राज्यसभा के सदस्य, सी संसद के दोनों सदनों के सदस्य, डी संसद के निर्वाचित सदस्य। इनका आंसर हम कल के वीडियो में बताएंगे। आपको ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।